गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। होम साइंस में चैप्टर 4 है अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। और बच्चों, इसमें आज हम गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ, परिभाषा तथा गृह अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों, गृह विज्ञान में अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और हर सुगृहिणी से ये आशा की जाती है कि वो गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी, है ना बच्चों। समाज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है और इसलिए स्पष्ट होता है कि व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्व है। इस प्रकार बच्चों ये कह सकते हैं कि गृह अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत घर परिवार के आय व्यय यानी कि आमदनी और खर्च को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर सुनियोजित किया जाता है और इस नियोजन के द्वारा परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा संतोष प्रदान किया जाता है। और बेटा, F.R. फेयरचाइल्ड ने गृह अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया है: अर्थशास्त्र मनुष्य की आवश्यकताओं और उन साधनों का विज्ञान है जिनसे मनुष्य उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जो उसे संतोष देती हैं। बेटा, परिवार की अनेकों मूलभूत और गौण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं और धन कमाया जाता है और उस धन को परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है। और बेटा, हमारी जो आय है, हमारी जो आमदनी है, उसमें से कुछ भाग परिवार की भावी आवश्यकताओं के लिए अलग से संचित कर दिया जाता है ना। आप देखते हो ना कि सभी परिवारों में भविष्य के लिए छोटी मोटी बचत जरूर की जाती है। इस प्रकार बच्चों, गृह अर्थव्यवस्था में घर परिवार की समस्त आर्थिक क्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। गृह अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य बच्चों, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था के उद्देश्य और लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो है अधिकतम संतुष्टि। बच्चों, जो घर की अर्थव्यवस्था है उसका संचालन इस तरह से किया जाए कि परिवार के जो सदस्य हैं उनको अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, जिससे परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। और वास्तव में बच्चों, परिवार की अधिकतम संतुष्टि ही गृह अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है और एक कुशल गृहिणी इस उद्देश्य को सरलता से प्राप्त कर सकती है। बच्चों, गृह अर्थव्यवस्था का दूसरा उद्देश्य है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। बेटा, अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों की ज़्यादातर आवश्यकताओं को पूरा करना, जिससे सभी सदस्य सुखी और संतुष्ट रहें और एक कुशल गृहिणी अपनी कुशल बुद्धि से परिवार के सदस्यों को विभिन्न कार्यों में नियोजन करके सभी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। बेटा, गृह अर्थव्यवस्था का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाओं का सृजन। बच्चों, घर की जो गृहिणी होती है उसके द्वारा ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे परिवार का कल्याण हो, है ना। और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं या अचानक आ जाने वाले कार्य हैं उनके लिए भी बचत का सुरक्षित और लाभदायक विनियोजन करना। और इस प्रकार बच्चों, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है ना, जो भविष्य निधि प्राप्त होती है,
उस धन को भी सुरक्षित और ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी राष्ट्रीय बचत योजनाओं में लगाना चाहिए, ताकि उनका नियमित ब्याज, उस पैसे का नियमित ब्याज मिल सके। और जब वृद्धावस्था आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो कोई भी किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई नहीं हो। गृह अर्थव्यवस्था का चौथा उद्देश्य है आय तथा व्यय में संतुलन बनाए रखना। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति धन से ही होती है ना। धन के बिना कुछ भी नहीं है। हमारी सभी ज़रूरतें धन के द्वारा पूरी होती हैं और हर परिवार के लिए धन का स्रोत प्राय पारिवारिक आय होती है ना। भाई, हमें धन कहाँ से मिलता है? जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो काम करते हैं और काम के बदले में जो उनकी आय होती है, वही क्या है? वो हमारा धन प्राप्ति का साधन है। तो जो धन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बेटा, हर परिवार के लिए धन का स्रोत जो पारिवारिक आय होती है वो है ना। आवश्यकताओं को संतुष्ट करना और जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए बचत करना, और आय को, हमारी जो आमदनी है उसको बुद्धिमानी पूर्वक खर्च करने पर निर्भर करता है। और बच्चों, ये काम कठिन तो है पर असंभव नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने खर्च पर कंट्रोल रखें, है ना, और जो हमारी आमदनी है, जो हमारी आय है, उसको बुद्धिमानी पूर्वक खर्च करें। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे अब हम समर वेकेशंस के बाद कंटिन्यू करेंगे। बेटा, अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस बंद होने वाली हैं, आपके समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो भी हॉलीडे होमवर्क मिलेगा उसको एक छोटी सी सेपरेट नोटबुक बनाएंगे और उसमें करेंगे। ठीक है बेटा? होम साइंस और एसएसटी का हॉलीडे होमवर्क आप एक ही कॉपी में कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं आफ्टर वेकेशंस। हैप्पी हॉलीडेज एंड बाय बाय।